दोस्तों, मैं नाज उज़ैर आपके बीच मौजूद हूँ। आज पहली बार एक शादी समारोह में कॉर्न लीफ के बने हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता हुआ और यहाँ पर स्टार्टर और यहाँ पर चटनी देख सकते हैं। यहाँ पर लोग रख रहे हैं और आज प्रैक्टिकल के रूप में आज हम लोग इसको आज देखेंगे। बस कुछ ही क्षणों में लोगों के सामने इसको रखा जाएगा और लोग इसका आनंद लेंगे और लोगों से मैं इसके बारे में जानूंगा, इसका रिव्यू के बारे में कि वो लोग कैसा रिव्यू देते हैं और नहीं देते। हाँ, तो दोस्तों मेरा मकसद ये बताना है कि अगर हम इस तरह के प्लेट का यूज़ करते हैं, इस तरह की कटोरी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे कई तरह के फ़ायदे हैं। जैसे मान लीजिए इस कटोरी का मैंने इस्तेमाल किया, तो इस्तेमाल करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसको फेंकेंगे ही, जाहिर सी बात है क्योंकि यूज़ एंड थ्रो है। इसको अगर हम फेंक देते हैं, फेंकने के बाद क्या हो सकता है, कोई जानवर इस कटोरी को खा सकता है क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। जानवर अगर इस कटोरी को अगर खाता है तो उस जानवर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि प्रदूषण रहित है और 100% नेचुरल है, इसीलिए जानवर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर इस कटोरी का इस्तेमाल करने के बाद अगर हम खेत में फेंक देते हैं तो क्या होगा, खेत में फेंकने के बाद यह एक खाद का रूप ले लेगा, खाद का की शक्ल जो है इख्तियार कर लेगी। लेने से क्या होगा कि उर्वरा शक्ति भी खेत की बढ़ जाएगी। और क्या होगा, तीसरी बात यह है कि किसान, कोई भी किसान जो अपने मकई के वेस्ट को फेंक देते हैं, किसानों को भी इससे कई प्रकार का लाभ मिलेगा क्योंकि वो फेंकेंगे नहीं, इसका उनको मुआवजा या इसका उनको पैसा जो है दिया जाएगा या मिल सकता है। और इससे रिलेटेड ये कई बातें ये भी हैं कि पर्यावरण से लेकर, जैसे कि हरियाणा वगैरह में, पंजाब में क्या होता है, पराली जलाई जाती है जिससे दिल्ली का पोल्यूशन हर साल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, घुटन महसूस होता है, तो इस तरह की परेशानी भी बचा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम थर्मोकोल का इस्तेमाल करते हैं, कटोरी का या प्लास्टिक की कटोरी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, अगर कोई जानवर, कोई गाय अगर खा लेती है तो उसको बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब वो प्लास्टिक या थर्मोकोल वो है, पचता नहीं है, जिससे कई प्रकार की परेशानी होती है। दूसरी बात, अगर खाने के बाद उस कटोरी के, थर्मोकोल की कटोरी के अगर हम फेंक देते हैं खेतों में तो क्या होता है, खेतों में फेंकने के बाद वो क्या करेगा, खेत की उर्वरा शक्ति को बर्बाद करेगा, खेत की उर्वरा शक्ति को जो है तहस नहस कर देता है। उसके बाद अगर हम उसको जलाते हैं, थर्मोकोल वगैरह को जलाते हैं तो, या प्लास्टिक को जलाते हैं तो क्या होगा, एक जो है मतलब एक पोल्यूशन जो है, धुआं जो है, ख़तरनाक एक धुआं जो है वो क्रिएट होती है, जो कि हमारे पर्यावरण को जो है प्रदूषित करती है। बड़े पैमाने पर प्रदूषण का हमको सामना करना पड़ता है। इससे क्या हो रहा है, इंसान की आयु घट जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि फलां आदमी कभी सिगरेट शिखर वगैरह नहीं खाता है लेकिन उसको कैंसर हो जाता है। क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि हम लोग थर्मोकोल या प्लास्टिक में खा लेते हैं बिना सोचे समझे। कहीं ना कहीं कैंसर का कारण ये भी है। बड़े बड़े डॉक्टर वगैरह जो है बताते हैं, मैंने रब्ता कायम किया तो बड़े बड़े डॉक्टर्स वगैरह ने ये बताया कि होता क्या है, कभी कभार हम लोग होटल में या शादी वगैरह, ब्याह वगैरह में या किसी फंक्शन वगैरह में हम लोग थर्मोकोल या प्लास्टिक वगैरह में कोई भी चीज़ खा लेते हैं जिससे जो है कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको नेचुरल चीज़ की तरफ बढ़ना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी अपनी सोच है, अभी फ़िलहाल नेचुरल चीज़ जो मुझे लगता है, एक कॉर्न लीफ जो प्रोडक्ट है जो कि मेरी नज़र में बहुत ही बेहतर रोल प्ले करेगा, थोड़ी ही सही, लेकिन हम लोग कामयाब हो जाएंगे और कामयाब हो रहे हैं। धीरे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम लगाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।